सल्तनत के नए सुल्तान ने ऐलान किया कि वह शहर के बीचों बीच एक बहुत ही आलीशान और अजीम फतह मीनार यानी जीत का मीनार बनवाना चाहता है। इस मीनार को बनाने के लिए बेहतरीन और मजबूत लकड़ी की जरूरत थी। सुल्तान के वजीर ने पूरे इलाके का दौरा किया और उसकी नजर उस पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ गई। वजीर ने जब उस पेड़ की मोटाई और उसकी मजबूती देखी तो उसने फैसला कर लिया कि यही वह दरख्त है जिसकी लकड़ी से सुल्तान का मीनार बनेगा। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए, मगर सुल्तान के हुक्म के आगे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वजीर ने गांव के सबसे माहिर लकड़हारे को तलाश किया और सबने सलमान का नाम लिया। वजीर ने सलमान को अपने पास बुलाया और कहा कि सलमान, तुम्हें सुल्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा काम दिया जा रहा है। तुम्हें उस पुराने बरगद के पेड़ को काटना है और उसकी लकड़ी को शाही कारखाने तक पहुंचाना है। इसके बदले में तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा कि तुम्हारी 7 नस्लें ऐश करेंगी। सलमान यह सुनकर सन्न रह गया और उसके हाथों से उसकी कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने निहायत ही भर्राई हुई आवाज में कहा कि हुजूर, वह कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि वह हजारों परिंदों का घर है और हमारे गांव की शान है, और मैं उस पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता हूं। वजीर को सलमान की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कड़क कर कहा कि सलमान, तुम सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो और तुम्हें पता है कि इसकी सजा क्या हो सकती है। सलमान ने अपना सिर झुकाया और कहा कि हुजूर, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मगर मैं एक बेगुनाह और जिंदा दरख्त का कत्ल नहीं कर सकता हूं। वजीर ने सलमान को 1 दिन की मोहलत दी और कहा कि अगर कल सुबह तक तुमने काम शुरू नहीं किया तो तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा और वह पेड़ तो फिर भी कटेगा ही। सलमान भारी मन से वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। उस रात सलमान को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह पूरी रात इबादत में लगा रहा और अल्लाह से मदद मांगता रहा। वह बार बार उस पुराने पेड़ के बारे में सोच रहा था जिस पर न जाने कितने छोटे छोटे परिंदों के बच्चे अभी उड़ना सीख रहे थे। उसने सोचा कि अगर वह पेड़ कट गया तो वे सब बेघर हो जाएंगे और गर्मी की तपिश उन्हें मार डालेगी। गांव के कुछ लोग सलमान के पास आए और उन्होंने उसे समझाया कि सलमान, तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो और चुपचाप सुल्तान का हुक्म मान लो। अगर तुम नहीं काटोगे तो कोई और काट देगा, मगर तुम्हारी जान चली जाएगी। सलमान ने उनकी बातें सुनी, मगर उसका ज़मीर उसे गवाही नहीं दे रहा था। सुबह हुई और वजीर अपने सिपाहियों के साथ उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। सलमान भी वहां पहुंचा, मगर उसके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि वह खाली हाथ खड़ा था। वजीर ने पूछा कि सलमान, क्या तुम काम शुरू